Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Dodihar. Welcome to class 9 physics. Dear students, today we are going to start our new unit 2, that is kinematics. And unit 2, kinematics, first topic is rest and motion. तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रेस्ट एंड मोशन। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं कि सम ऑफ देम आर एट रेस्ट व्हाइल अदर्स आर इन मोशन। यानी हम अपने रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स में वो क्या है, रेस्ट पे हैं, व्हाइल सम ऑफ अदर्स आर इन मोशन। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या मोशन में है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, we are going to discuss now rest. What is the rest? एक रेस्ट, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोते हैं, रेस्ट बैठ जाते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, एक आप इसको भी रेस्ट कहते हैं, लेकिन ये रेस्ट की टर्म हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के वाले से इसका ऐसे साइंसी लिहाज से कोई लेना देना नहीं है। साइंसी लिहाज से जो रेस्ट है, कहता है बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surrounding। तो ये है साइंस के लिहाज से, फिजिक्स के रूप से कि रेस्ट क्या है। यानी कहता है कि बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट में है या हालत सुकून में, जो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह क्या करे, चेंज ना करे। इससे हम क्या कहते हैं कि दैट बॉडी इज एट रेस्ट। सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड। यानी सराउंडिंग क्या है, उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीजें मौजूद है, ठीक है, दैट आर कॉल्ड सराउंडिंग, वेयर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। एंड मोशन, व्हाट इज द मोशन, कहता है बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है, अगर क्या करे, इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के हिसाब से, आसपास जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स उनके हिसाब से क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज करे, देन वी से दैट दिस बॉडी इज इन मोशन। आप इसकी एग्जांपल देते हैं आपकी रोजमर्रा जिंदगी से ही। जी स्टूडेंट्स, जैसे आप सपोज आप एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहे हैं, तो देन आप क्या है, बस में बैठे हैं, यू आर एज ए पैसेंजर। तो कहता है कि अगर आप देखें बस के अंदर और बाकी पैसेंजर्स भी मौजूद हैं, उसमें और भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग थिंग्स। यानी आप बस में बैठे हैं, सीट नंबर 7 बैठे हैं, बाकी जो पैसेंजर हैं आसपास के हिसाब से, या उसमें और कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो कहते हैं कि वो आपको क्या कहलाएगा, सराउंडिंग्स कहलाएगा। अब अगर आप देखें तो आप क्या हैं, रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग पैसेंजर इनसाइड द बस, so you are at rest. Why? Because you are not changing your position with respect to the surroundings। यानी बस के अंदर दूसरे पैसेंजर्स भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप उनके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, या बस के अंदर और ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, चेयर्स पड़े हैं, तो आप क्या उनके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, सो यू आर एट रेस्ट। बट अगर आप देखें, अगर कोई ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस है, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर के आउटसाइड द बस है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो देन पैसेंजर्स और जो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस, दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। यानी सराउंडिंग्स में क्या है, यानी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल सुपरवाइजर, यानी वो रोड पे खड़ा है, वो बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कहता है उसके हिसाब से, उसके रेफरेंस से, देन यू आर इन मोशन। व्हाई? बिकॉज आप अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, change कर रहे हैं। Inside the bus with respect to each other, you are in rest position. Why? Because you are not changing the position with respect to the other passengers and objects which are placed in the bus, but you are changing your position with respect to the external supervisor, with respect to external observer which is outside the bus, and with respect to external outside supervisor observer, you are changing your position, so you are in motion।
तो डी स्टूडेंट ये आपके पास है, यानी कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट में एक ही बात है कि आप क्या करें, with respect to surrounding, you are not changing your position, then you are in the rest. And if you are changing your position with respect to surroundings, it means that you are in motion. आप रास्ते में चल के जा रहे हैं, इतने मार्केट्स हैं, तो then with respect to these surroundings, you are changing your position. तो ये आपके पास है, then you are said to be in position of motion. तो इस तरीके से ये आपके पास रेस्ट और मोशन के उन चीजों को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो है टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, अब हम इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कहता है कि अगर हम केयरफुली क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इट इज इन मोशन। अगर हम कहते हैं केयरफुली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कायनात में हर चीज ही क्या है, वो एक मोशन में है। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनकी मोशन क्या है, डिफरेंट है, दे मूव्स इन डिफरेंट वे। कहते हैं इसमें सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सम मूव इन अ कर्व पाथ, यानी कुछ जो है वो कर्वी पाथ बनाते हैं, उनका जो पाथ ऑफ मोशन है वो क्या कर्व होता है। एंड सम मूव इन अदर वे, यानी रैंडम मोशन करते हैं, यानी उनके पाथ की तरतीब एक जैसी नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी हमने ऑब्जर्व किया, ये एनालिसिस किया कि इस कायनात में हर चीज क्या है मोशन में है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है डिफरेंट मोशंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी हमने सपोज देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, कुछ क्या है कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं, कुछ सर्कुलर मोशन में है, कुछ जो है वो बेतरतीब मोशन में है जिसे आप रैंडम मोशन कहते हैं। ये मुख्तलिफ तरह की क्या है टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म हो रही है। तो कहते हैं कि हमारे पास हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर क्या है, फर्दर 3 अकसाम है, दैट इज द लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ मोशन दैट इज रोटेटरी मोशन, and third type of motion which is a vibratory motion, we say to and fro motion. तो अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इन सारे टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है, कहते हैं जी कि in translational motion a body moves along a line without any rotation, the line may be straight or curved। कहता है कि ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या करे, बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, यानी ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या करे किसी लाइन पर मूव करे, लेकिन क्या वो विदाउट रोटेशन हो, यानी किसी तरह की उसमें रोटेशन ना पाई जाए। कहते हैं ये जो लाइन है वो क्या हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, यानी ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या करे मूव अलोंग द लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है in which the body moves along a line without any rotation, यानी ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या करे किसी लाइन के अलॉन्ग मूव करे, लेकिन क्या हो उसमें किसी किस्म की रोटेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन कहते हैं ये जो लाइन है ये मे बी स्ट्रेट मे बी कर्व, यानी ये क्या है स्ट्रेट लाइन सीधी भी हो सकती है लाइन और कर्व भी हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब ये देखें ये सारा डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें ये आपके पास क्या है एक झूला है बच्चों का। ठीक है, तो इसकी जो मोशन है वो आपके पास क्या है ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें जो बच्चे, इसे हम फीरस व्हील भी कहते हैं। ठीक है, फीरस व्हील में जो राइडर्स हैं कहते हैं कि ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ पे क्या करें मूव कर रहे हैं, इनकी जो मोशन अलोंग अ लाइन है। ठीक है, और ये लाइन के अलोंग कर्व पाथ रखती है, ये कर्वी पाथ रखती है, ये सर्कुलर फॉर्म में क्या करें मूव कर रहे हैं। सो ये क्या मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन है, ये आप पास क्या है उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आप देखें दैट इज द ऑब्जेक्ट मोशन व्हिच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो वो आप पास क्या होगी ट्रांसलेटरी मोशन ही कहलाएगी। यानी आप कार पे बैठे हुए हैं, कार मूव करा रहे हैं, तो कार की जो मोशन है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है, तो ये इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसी तरीके से एरोप्लेन अपने पाथ में क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो इसकी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, कहते हैं ये आपके पास क्या है, फर्दर 3 काइंड्स की है। एक आपके पास क्या है, लीनियर मोशन है, सेकंड आपके पास सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड रैंडम मोशन है। तो ये अब आपके पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसको हम डिस्कस किया कि मोशन ऑफ बॉडी अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन, एंड दिस लाइन मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व। तो ये हमारे पास क्या मेन डेफिनेशन है। इसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल ले ली। आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं तो आपकी मोशन क्या स्ट्रेट लाइन है, तो योर मोशन इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। एरोप्लेन है वो अपने एक पाथ पे फ्लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट पाथ है, उसकी मोशन क्या है, स्ट्रेट ट्रांसलेटरी मोशन है। फीरस व्हील है, उसकी मोशन क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है, उसकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। ये सारी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। इसमें रोटेशन जरा भी नहीं है, लेकिन ये क्या एक पाथ पर मूव कर रही हैं। ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और ये पाथ क्या है, कर्व भी हो सकता है। तो सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। और लीनियर मोशन जो है इसकी फर्स्ट टाइप है। यानी ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ये 3 तरह की फर्दर इसकी टाइप्स हैं। एक लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन है। इसको हम देखते हैं जी। तो लीनियर मोशन क्या है, कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स अ लीनियर मोशन जी। और कोई बॉडी क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, देन वी से दैट इट्स मोशन इज अ लीनियर मोशन। जैसे आप बताया कि मेनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी इसमें बताया कि आप खुद मूव करके जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ मूव करते हुए जा रहे हैं, तो आपकी मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। एरोप्लेन के स्ट्रेट पाथ में फ्लाई कर रहा है, इसकी मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। आपकी बस क्या है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करके जा रही है, तो इट्स मोशन इज अ लीनियर मोशन। यानी आप रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो मैनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो देयर मोशन इज अ लीनियर मोशन। Second type of motion is a circular motion. Dear student, what is a circular motion? The motion of an object in a circular path is known as circular motion. तो dear student, ऐसी motion जिसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, देन वी से दैट इट इज अ सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखें, कहते हैं कि आप किसी भी स्टोन को जो है धागे के साथ, रस्सी के साथ बांध देते हैं, इसे आप घुमाते हैं, तो इसकी आप जो मोशन है, ये देखिए आपका सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी जी। इसी तरीके से अगर कोई आपका बाइक या कार है, वो क्या कर रहा हो, अगर इफ इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, देन वी से दैट इट हैज अ सर्कुलर मोशन। और डी स्टूडेंट्स, आप मेले में गए थे, आपने एक कुआं देखा था, जिस उस वेल में क्या है कि डेथ वेल भी जो कहते हैं उसमें जो मोटरसाइकिलिस्ट है या पास क्या है, कार सवार है, वो अपनी मोशन को, जो कार की मोशन है, जो वेल बना हुआ है उसमें, वो कार की मोशन पर जो मोशन कार है, वो आप पास क्या सर्कुलर मोशन है। इस तरह आप स्टूडेंट देखें, टॉय ट्रेन है, तो ये डायग्राम देखें, ये टॉय ट्रेन जो है, ये आप पास क्या है, सर्कुलर पाथ मोशन परफॉर्म कर, देन वी से दैट इट्स मोशन इज अ सर्कुलर मोशन। तो ऐसी जो हमारे पास की समरी आई है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ को पर मूव करे, तो हम कहते हैं कि इसकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज अ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है, द डिसऑर्डर्ड इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रैंडम मोशन। यानी रैंडम का मतलब बेतरतीब, यानी ऐसी मोमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो, वो डिसऑर्डर्ड हो या बेतरतीब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। और इसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, क्योंकि ब्राउनियन मोशन जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था ब्राउन, उसने क्या किया, इसको डिस्कवर किया, तो सो इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन रैंडम मोशन। इसमें क्या पार्टिकल्स के या लिक्विड, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं, कहते हैं उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, इन उनके जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो डिसऑर्डर्ड है, इरेगुलर मोशन है, तो दैट इज कॉल्ड द मोशन
the which motion in which the molecule or the particle they move with disordered irregular design or pattern, then we say that it is a random motion. तो ये स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये पार्टिकल सपोज इधर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर मूव किया, फिर इस तरफ चला गया, फिर यहाँ आ गया, इस तरीके से ये इधर आ गया, फिर इस जगह पर, एंड देन डाउन एंड देन इन दिस वे. तो इसका जो पैटर्न है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स या पास के लिक्विड मॉलिक्यूल्स के किसी भी मोशन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी लम्हे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. देन वी से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन. क्योंकि ये ब्राउन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, सो इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं. दैट इज अ ब्राउनियन मोशन ऑफ ए गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल दे आर अलोंग अ जिगजैग पाथ. यानी इनका जो पाथ होता है वो क्या है, जिगजैग पाथ होता है, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता. देन वी से दैट दिस इज अ रैंडम मोशन. तो हमारे पास इसकी जो ओवरऑल समरी आ गई, द डिसऑर्डर्ड irregular motion. The disordered irregular motion of an object is called a random motion. नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास जो सेकंड टाइप है, दैट इज द रोटेटरी मोशन. तो रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स अ रोटेटरी मोशन जी. यानी कोई भी जो बॉडी है अगर वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही हो, उसके गिर्द क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, देन वी से दैट इट हैज अ रोटेटरी मोशन जी. इसके डिफरेंट एग्जांपल ले लें. आपने बच्चों को देखा होगा कि स्पिनिंग टॉप लेके उसे घुमाते फिरते हैं, जमीन पर उसे मूव कराते हैं. ये आपका स्पिनिंग टॉप है. तो इसमें देखें, इस ये जो आपका स्पिनिंग टॉप है ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, मूव करता है. देन ये आप पास क्या, इसकी मोशन क्या है, आप पास रोटेटरी मोशन है. यानी ये ऐसी मोशन, यानी बॉडी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन. यानी ये ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या होती है, अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, मूव करती है. दैट इज कॉल्ड अ स्पिनिंग मोशन. इसमें जितने पार्टिकल्स हैं ये इसके एक्सिस के गिर्द क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन. इसी तरीके से आप ये बॉल देखें, इसको आपने अपनी उंगली पे रख के आप क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इट्स अ रोटेटरी मोशन. ये आप बात देखें, व्हील देखें, तो ये व्हील जो है अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. सो देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन. इस तरीके से नेक्स्ट जो फर्दर एग्जांपल है, ये आप पास क्या है, स्टीयरिंग ऑफ द कार है. इसमें देखें ये जो स्टीयरिंग ऑफ कार है ये भी आप पास क्या, इसके गिर्द जो है अपने एक्सल के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो इसकी मोशन क्या है आपके पास, दैट इज अ रोटेटरी मोशन. तो डी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगा, ऐसी मोशन in which the motion in which the spinning body rotate about its axis is called a rotatory motion. यानी इसमें बॉडी क्या होती है, स्पिन होती है जी सर. तो about its axis it is called a rotatory motion जी. इसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल ले लिए. इस तरह फर्दर एग्जांपल चाहते हैं तो कहते हैं द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन. एक तो कहते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ जो है अराउंड द सन इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट अ स्पिनिंग मोशन. लेकिन जब क्या होती है, यही मोशन ऑफ द अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द करती है तो इससे हम क्या कहते हैं, अपने एक्सिस के गिर्द जब मूव करेगी तो इससे हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे. जिसकी वजह से क्या डेज और नाइट क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं. यानी अपने एक्सिस गिर्द मोशन जो जमीन की मोशन है, ध्यान रखें इसकी स्पिनिंग मोशन भी होती है और इसकी सर्कुलर मोशन भी होती है. स्पिनिंग मोशन जो है जब जमीन अपने एक्सिस गिर्द मूव करेगी, देन वी से दैट इट इज अ रोटेटरी मोशन, जिसके डेज और नाइट क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं. और अगर आप पास क्या ये सर्कुलर मोशन करिए, सन के गिर्द, सूरज गिर्द क्या करिए, अपने कंप्लीट राउंड करिए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से वेदर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं जी. तो ये आप पास क्या, इसमें दो तरह की मोशन है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें आप पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं. तो कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन जी. तो ये टू एंड फ्रो मोशन क्या है, कहते हैं जी कि ये ऐसी मोशन है जिसमें आपके पास क्या है, जो बॉडी या वो क्या करती है, स्विंग करती है, मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन. यानी एक फिक्स पॉइंट है
और उस पॉइंट के क्या राइट एंड लेफ्ट या आगे और पीछे क्या करती है, वो बॉडी मूव करती है। तो इस जिस पोजीशन के मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। और इसमें जो मोशन है एक खास इंटरवल के बाद क्या करती है, बार बार अपने आप को रोटेट करती है, यानी एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। तो ये आप पास क्या है, ऐसी जो मोशन है वो आप पास क्या वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, ये बेबी है, डी स्टूडेंट आपका छोटा भाई है, कहते हैं कि ये आप देखें ये स्विंग ले रहा है, कहता है कि ये आप नॉर्मल हालत में तो ये इस जगह पर आप फिक्स पोजीशन इसे कह लें, मीन पोजीशन कह लें। उसके बाद आप इसे क्या करते हैं, पीछे ले जाकर पुश करते हैं, तो आपका भाई जो है ये स्विंग है, ये आगे एक्सट्रीम पोजीशन में आगे फॉरवर्ड जा रहा है और फिर बैकवर्ड जा रहा है। ये आप पास का इसकी मोशन है। और जहां से हमने रेस्ट स्टार्ट किया तो वो उसकी मीन पोजीशन है, यानी अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे, आगे और पीछे, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, जहां पे आपके भाई का झूला क्या था, जो स्विंग था वो रेस्ट पे था, जहां से आपने स्टार्ट लिया था उसको। तो उस वक्त क्या है, वो जो पोजीशन जहां से रेस्ट उसने लिया स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, राइट लेफ्ट या फॉरवर्ड बैकवर्ड, आपका भाई का जो स्विंग है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह आप देखें तो पुरानी घड़ियां देखें तो इसमें सिंपल पेंडुलम का सिस्टम मौजूद है। अब ये देखें आप पास सिंपल पेंडुलम हमने हैंग करा रखा है, कहता है ये आप राइट और लेफ्ट का, ये आप जहाँ वर्टिकल पोजीशन है जहाँ पे ये आप पास क्या है रेस्ट पोजीशन में है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। उसके बाद इसे आप पकड़ के राइट करके अब फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, तो फिर क्या है, ये आप पास राइट एंड लेफ्ट क्या करता है, मूव करता है। ये इसकी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। और जहाँ रेस्ट पोजीशन थी उसे हम मीन पोजीशन कंसिडर करते हैं। ये इसके राइट एंड लेफ्ट क्या करेगा, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो इसकी जो मोशन होगी दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन जी, यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसमें आपको सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दे दी है, ये इसकी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इस तरह आप देखें तो ये नीचे डायग्राम है, यहाँ पे आपके दो भाई है डी स्टूडेंट, ये आप पास शीशा के जरिए क्या करें, मूव करें। अब यहाँ देखें ये आप पास क्या कि ये इस जगह पर ये इसकी जो लेवल है यहाँ सेंटर में इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। उसके बाद क्या अप एंड डाउन मूव हो रहे हैं, तो ये आप पास क्या है, इसकी टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो सो दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। तो ये आप पास है इस तरीके से कहते हैं बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, कहते हैं क्रेडल में आप पास क्या है वो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो सो इट्स मोशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ चिल्ड्रन ना सीसा, तो ये सीसा में जो मोशन परफॉर्म हो रही है डायग्राम में, तो ये भी आपके पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसमें चिल्ड्रन क्या करें, टू एंड फ्रो मोशन करें अबाउट इट्स मीन पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरीके से क्या है, आप घर के बाहर इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है, तो उसमें कहता है मोशन ऑफ हैमर ऑफ ए रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बेल जी, कहता है उसमें हैमर की जो मोशन है वो भी आप पास क्या करें, वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरीके से कहता है मोशन ऑफ द सितार, तो इसमें आप पास मोशन ऑफ द सितार है, उसकी उसमें भी वायर्स जो है अपनी एक मीन पोजीशन की क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। और यूं इस तरीके से आप मुख्तलिफ साउंड्स के आवाज सुनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। यानी इसकी समरी क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। उम्मीद है आप काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही आपका क्लास का टाइम खत्म होता है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।